हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर में करंट पास कराई जाती है तो वो कंडक्टर हॉट हो जाता है कुछ टाइम बाद। इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं या इसी का दूसरा नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो कराने पर हीट प्रोड्यूस करता है, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन वो भी हीट प्रोड्यूस करता है लगातार उसमें करंट फ्लो कराने पर, या गीजर हो जाएगा एग्जाम्पल में, इलेक्ट्रिक ओवन और ऐसी कई भी डिवाइसेस जो करंट पास कराने पर हीट प्रोड्यूस करती हैं। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहां से वर्क डन निकालेंगे, हो जाएगा V इंटू क्यू। इसको डाल दी इक्वेशन 1 बाई ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर एंड करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। V और Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर ऑन पुटिंग the values of V and Q in equation 1 we get क्या मिलता है, W इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से V की जगह रखेंगे आई आर और Q की जगह रखेंगे I इंटू टी। तो यहां से फॉर्मूला जो है हो गया W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आया वर्क डन। यही वर्क डन हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। दिस वर्क डन is stored in the form of heat energy. So हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। निकालेंगे अब रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q से। ये होता है H अपॉन टी। H निकाला था आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी। यहां से T और T कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आई स्क्वायर आर। इसकी SI यूनिट होगी हीट की जूल और इसकी SI यूनिट होगी जूल पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे है हीट पर यूनिट टाइम। अब समझते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और 5 एम्पियर की करंट लेता है, तो हीट डेवलप निकालनी है 30 सेकंड में। 30 सेकंड में कितनी हीट डेवलप होगी इस इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा। तो गिवन वैल्यू लिखते हैं। रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, करंट 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकंड। निकालना है हीट डेवलप्ड H। फॉर्मूला पढ़ा था सॉल्यूशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वैल्यू पुट करेंगे, I है 5, 5 का स्क्वायर, R है 20, टाइम है 30। ये हो जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा
आ जाएगा 15,000 जूल, मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें रेट ऑफ हीट निकालना है, तो समझते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, किसी सर्विस मेन से 2 घंटे में 15 एम्पियर की करंट लेता है, तो इस हीटर में जो हीट डेवलप हो रही है उसका रेट निकालना है। तो गिवन वैल्यू लिखते हैं, रेजिस्टेंस है 8 ओम, करंट 15 एम्पियर, टाइम 2 आवर, निकालना है रेट ऑफ हीट Q। अभी फॉर्मूला बताया, रेट ऑफ हीट होता है Q इज इक्वल टू H/T, या इसी को लिख सकते हैं I² R। वैल्यू पुट कर लेंगे, I दिया है 15 एम्पियर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 8, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800 जूल पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर निकाला है रेट ऑफ हीट तो इसकी SI यूनिट होगी जूल पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पर बेस्ड। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स और लैंप्स। इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप्स के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का ही यूज क्यों किया जाता है। टंगस्टन का मेल्ट, आप समझते हैं इसका आंसर। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो कराने पर ये बिना मेल्ट हुए ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए टंगस्टन का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए किया जाता है।